हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी दैट्स नेम इज पॉपुलेशन। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स हु वुड हैव यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट? कि स्टूडेंट्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स, कि अगर इस संसार में मनुष्य नहीं हो, हु वुड हैव, जो कि यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी मनुष्य जो है वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं उनको यूज़ करता है, उनका उपभोग करता है, एंड क्रिएटेड एंड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, और वो निर्माण करता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का। द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मनुष्य जो है, लोग जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है टू डेवलप द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, एंड सोसाइटी। इट मीन्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन एंड द सोसाइटी ऑफ अ नेशन। कि अगर ह्यूमन बींग्स नहीं हो, पीपल नहीं हो, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, जिसमें कि कल्चरल एंड सोशल बोथ आर इंक्लूडिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ह्यूमन बींग्स। Then the people make and use resources and are themselves resources। कि मनुष्य जो रिसोर्सेज को यूज़ करता है वो खुद भी क्या है, एक रिसोर्स है विद वेराइंग क्वालिटी, जिसमें कि अनेकों क्या है, गुण हैं, अनेकों क्वालिटीज़ हैं। कोल इज़ बट अ पीस ऑफ रॉक। कोयला क्या था, एक चट्टान का टुकड़ा था। अनटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट, जब तक कि लोगों ने उसे नहीं आविष्कार किया, टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट, एक ऐसी तकनीक का आविष्कार नहीं किया कि हम उसे हासिल कर सकें, एंड मेक इट एज अ रिसोर्स, और उसे एक रिसोर्स का रूप दिया हमने। नेचुरल इवेंट्स लाइक अ रिवर फ्लड और सुनामी becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town। कोई भी रिवर जो है, या ये हम कहें कि नेचुरल इवेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि एक नदी के अंदर फ्लड आता है, बाढ़ आती है या सुनामी आती है, तो उसे हम एक आपदा का, डिज़ास्टर का नाम कब देते हैं? ओनली व्हेन, केवल तब, दे इफ़ेक्ट अ क्राउडेड विलेज, कि जब वो एक विकसित गांव को या एक विकसित एरिया को, टाउन को, जहाँ के लोग रहते हैं, उसे वो इफ़ेक्ट करता है, उसे वो प्रभावित करता है, तभी हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं? डिज़ास्टर, आपदा का नाम देते हैं। हैंस पॉपुलेशन इज़ द pivotal एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। तो पॉपुलेशन जो है एक ऐसा तत्व यहाँ पे है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सामाजिक ज्ञान के अंदर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व। और ये एक ऐसा पॉइंट्स है जिसे हम रिफ़र करते हैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। देन स्टूडेंट्स, resources which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning। यानी हम ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो सभी एलिमेंट्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस को और उनकी जो मीनिंग है, यानी उनकी परिभाषा को और उनके प्रभाव को, उनके महत्व को हम दूसरों को समझाते हैं। रिसोर्सेज, क्लाइमेटीज़ एंड डिज़ास्टर आर ऑल मीनिंगफुल। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, क्लाइमेटीज़ मतलब जो भी नेचुरल, जो आप नेचर के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, एंड डिज़ास्टर जो आपदाएं होती हैं, आर ऑल मीनिंगफुल, उन सभी का कोई ना कोई मतलब होता है, ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। और ये सब चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? ह्यूमन बींग से रिलेट करती हैं। Their numbers, their distributions, their growth and the characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspect of the environment। यानी ह्यूमन बींग्स का जो नंबर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ है, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके गुण हैं, ये सभी के सभी एक आधारभूत
बैकग्राउंड तैयार करती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए, एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को समझने के लिए ये हमें एक बेस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो निर्माता भी हैं और उपभोक्ता भी हैं ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज, धरती के ऊपर जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उनके। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे कंट्री के अंदर हाउ टू नो, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन अ कंट्री, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग रह रहे हैं जो उन रिसोर्स के प्रोड्यूसर भी हैं और उनके कंज्यूमर भी हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हाउ कैसे रहते हैं, एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, उनका नंबर क्यों बढ़ रहा है, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी क्या विशेषताएं हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन, और ये जो सूचना है ये हमें भारत का जो सेंसस है वो प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और इंडिया का जो सेंसस है वो हमें हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी जानकारी देता है। So first we have discussed that what is census. Census is an official enumeration of population done periodically, एक निश्चित समय काल में जब जनसंख्या का न्यूमेरिकेशन किया जाता है, उसकी गणना की जाती है, उसे हम सेंसस कहते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1872, भारत में ये गणना जो है पहली बार 1875 में की गई थी। The first complete census, however, was taken in the year 1881. लेकिन 1881 के अंदर जो complete census था वो डेवलप किया गया। Since then, census have been held regularly every 10th year. और 1881 के बाद में ये जो सेंसस है इसे रेगुलरली लिया गया और हर 10 साल के टाइम पीरियड में इसकी काउंटिंग की गई। The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social and economic data, यानी इसके अंदर हम जितने भी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक डाटाज होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। comprehensive यानी बहुत ही संक्षिप्त में। Have you ever seen a census report, क्या आपने कभी कोई सेंसस रिपोर्ट देखी है? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट हैज़ वन, अगर आपकी लाइब्रेरी में सेंसस रिपोर्ट अवेलेबल है देन यू विल चेक देयर। नाउ वी आर प्राइमरली कंसर्न विथ 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के बारे में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि रेज अप होते हैं वो कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जनसंख्या का आकार क्या है और उसका वितरण क्या है। दैट बोथ द थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर, कि कहीं पे कितने लोग रहते हैं, एंड वेयर आर दे लोकेटेड, और एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है। देन सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी रेज इन आवर माइंड, दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन के अंदर जो वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और किस तरह से ये चेंजेस पॉपुलेशन के अंदर हो रहे हैं। इट मीन्स हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम, कि समय के साथ जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो उसकी ग्रोथ में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन रेज इन अवर mind regarding the population. Now come to the third question that has to be raised up. Third one is characteristics and qualities of the population, कि एक निश्चित एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या गुण हैं। जैसे कि अगर हम ओवरऑल इसकी बात करते हैं तो व्हाट आर देयर एजेस, कि किस उम्र के वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, उनका सेक्स कंपोजिशन क्या है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, यानी उनकी साक्षरता दर क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो लोग क्या काम धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, एंड हेल्थ कंडीशंस। तो एक्चुअली किसी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, क्या वो हेल्दी हैं या पुअर हेल्थ है, न्यूट्रिशियस डाइट उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस हैज़ टू बी रेज इन अवर माइंड, देन वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द population. So students, here we are discussing the first question, population size and distribution regarding India.
तो इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन का साइज़ है और क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स है। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001 stood at 1028 million which account for 16.7% of the world's population। कि हम 2001 के सेंसस के जो आंकड़े हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वी आर स्टैंडिंग विद 1028 million पीपल्स इन आवर कंट्री, जो कि पूरे विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज कवर करती है, 16.7%। These 1.02 billion people are unevenly distributed over our country vast area of 3.28 million square kilometer। इसमें से अगर हम बात करें तो these जो बिलियन पीपल्स हैं 1.02 बिलियन पीपल्स हैं, ये अनइवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर हमारी पूरी कंट्री के अंदर, जिसका कि ओवरऑल जो हम वास्ट एरिया जो अगर हम इसका निकालें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। यानी पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो हमारे इंडिया के पास में कितना है, 2.4%, और पॉपुलेशन क्या है, 16.7%। 2001 सेंसस डाटा, 2001 की जो सेंसस डाटा है रिवील्स दैट उत्तर प्रदेश, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 166 मिलियन पीपल इन इज़ द मोस्ट पॉपुलेस स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे पॉपुलेटेड जो है एरिया स्टेट माना जाता है, जिसमें कि 166 मिलियन पीपल्स रहते हैं। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन। ये जो है 16% पॉपुलेशन हमारे देश की हैंडल करता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ओर हम देखें, द हिमालयन स्टेट सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 60,000 पीपल्स। यहाँ पे आपको एक पॉपुलेशन का शेयर किया गया है, इंडियाज़ शेयर ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो हमारे पास कितनी है और वर्ल्ड का जो एरिया है वो हमारे पास में क्या है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम बात करें तो ओवरऑल जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 83.3% पॉपुलेशन स्टे कर रही है और ओनली इन इंडिया 16.7% पॉपुलेशन है। और जबकि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ टू बी 97.6% हैज़ टू बी कवर्ड एंड ओनली इंडिया हैज़ टू बी गेन ओनली 2.4% बाय एरिया। सो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो 16% पॉपुलेशन इंडिया की कवर करता है। इसी तरीके से हम हिमालय और सिक्किम की बात करते हैं तो हिमालय जो है वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक 0.5 मिलियन कवर करते हैं दोनों ही, और लक्षद्वीप जो है वहाँ पे केवल 60,000 पीपल्स ही सर्वाइव करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लीव इन जस्ट 5 स्टेट्स, कि भारत की जो आधी जनसंख्या है वो भारत के 5 राज्यों में ही निवास करती है मोस्टली। अगर हम देखें दीज आर, ये बड़े बड़े राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 5 हो गए हैं। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, राजस्थान जो है वो इंडिया का एरिया वाइज अगर हम देखें तो बिगेस्ट स्टेट माना जाता है, हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, जो कि इंडिया की ओवरऑल जो हमारी परसेंटेज है उसका 5.5% जो है पॉपुलेशन का यहाँ पे निवास करता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है एरिया वाइज हम देखें तो ये पूरा जो सर्किल है ये इंडिया को प्रेफर कर रहा है। इसमें से 51.2% जो है वो अदर स्टेट्स में है, 7.41% जो है वो आंध्र प्रदेश में है, 7.79% वेस्ट बंगाल में है, 8.02% बिहार में है, 9.42 महाराष्ट्र में है एंड 16.16% ओनली हैज़ टू बी उत्तर प्रदेश। इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो असमान वितरण जनसंख्या का है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं
population density is calculated as the number of person पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग कितने लोग आते हैं वो हम काउंट इसमें कर सकते हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड. और पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो घनत्व के तरीके से अगर हम बात करते हैं तो घनत्व में भी जो भारत है वो विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से आता है. द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम भारतीय जनसंख्या का घनत्व निकालते हैं तो इट वॉज 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी भारत के अंदर हर स्क्वायर किलोमीटर पे 324 लोग रहते हैं. डेंसिटीज़ वेरी फ्रॉम 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल. ये जो है वेस्ट बंगाल में कुछ डिफरेंट है जो कि 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है टू ओनली 13% पर स्क्वायर इन द अरुणाचल प्रदेश. और यही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की निकालते हैं तो 13% ही पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आते हैं. A study of the figure 6.3 shows the pattern uneven distribution of the population density at the state level. It means the picture that has to be shown in the 6.3 that show the pattern of uneven distribution population density at the state level. Note the states with population density below 250% per square kilometer, rugged terrain and unfavorable climatic condition. यानी वो एरिया या वो जो रग्ड ट्रेन्स हैं यहाँ जहाँ पे हम कहें कि अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी जहाँ का वातावरण या है जहाँ का मौसम जो है वहाँ पे कंडीशंस जो हैं परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे अनुकूल नहीं हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको कम मिलेगी. Then are primarily responsible the sparse population in these areas. Which states have density below 100% per square kilometer? तो ऐसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग नहीं है वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर से भी हमें कम मिलेगी. आसाम एंड द मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट हैव आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट, हम बात करते हैं आसाम और जो हमारा पठारी क्षेत्र है, हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज़, हिली डेसिक्टेटेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन. क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो कैसा है, हिली है, रॉकी है, चट्टानें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पर्वतीय क्षेत्र है. एंड टू लो रेनफॉल, और यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है. शैलो एंड लेस फर्टाइल सोल, यहाँ पे मिट्टी कम और उपजाऊता जो मिट्टी की है वो भी कम पाई जाती है. हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इन दीज एरियाज़. तो ये जो है यहाँ पे रहने वाली जनसंख्या के घनत्व को भी इफेक्टेड करती हैं, बिकॉज ऑल द ह्यूमन बींग्स and when we are talking about our ancient civilization in the world, then we have to be know about that all the populations who are developed are near the water resources. जितनी भी हमारी ancient civilizations हुई हैं उनमें अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनका विकास, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट जो है वो नदियों के इर्द गिर्द ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को उनसे रिलेटेड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो अवेलेबल होती है. क्योंकि मेनली अगर हम देखें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए वो वाटर है, और वाटर है तो वहाँ पे सॉइल भी अच्छी होगी. तो इट मीन्स व्हेन वी आर गेटिंग गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस तो वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ और उसकी डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा होंगी एज़ कंपैरिजन ऑफ द area where we are not getting the good climatic conditions. The northern plains and Kerala in the south have high to very low population. अगर हम नॉर्थन प्लेन्स से होते हुए केरला की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से कम की और पॉपुलेशन मिलेगी बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल्स. क्योंकि प्लेन जो एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी मिलती है एंड अबडेंट रेनफॉल, और वहाँ पे बारिश जो है वो भी भरपूर होती है. आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़. इसी तरह से हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, कि नॉर्थन प्लेन्स के 3 ऐसे
स्टेट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव टू बी नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैज़ टू बी इफेक्टेड द ग्रोथ एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी एरिया। कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो किसी एरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसकी डेंसिटी को इफेक्टेड करती हैं। If the human beings has to be got a good climatic conditions, good rainfall, fertile soil, then we are getting a good growth of the population as well as the good density there. Now the next topic is population growth and process of the population change. कि population की growth जो है और क्या उसका process होता है जब population के अंदर change होता है, यानी जनसंख्या की वृद्धि और उसके अंदर होने वाले changes का क्या process है। पॉपुलेशन इज़ अ डायनामिक फिनोमिना। पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो एक डायनामिक फिनोमिना है। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजेस। अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या का जो नंबर है वो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंपोजिशन, ये हर जगह हमें अलग अलग मिलता है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोसेस। ये 3 चीज़ों के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। पहला बर्थ, सेकंड डेथ एंड थर्ड वन इज़ माइग्रेशन। बर्थ का मतलब कि जन्म दर जो किसी एरिया की है वो कैसी है, कि वहाँ पे जो बेबीज़ ग्रोन अप होते हैं उनकी क्या रेट है। दैट हैज़ टू बी ऑल्सो डिपेंड on also influence, we can say that, on the population growth. Second, death rate also is affect the population growth or the process of population change. And the third and major point that has to be notable, that is migration. migration का मतलब प्रवासी। प्रवासी कौन होते हैं? जैसे गाँव को छोड़कर लोग शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, that is the migrates. People has to be affect the population of any area. Now we are talking about the population growth. That topic we have to be discussed in our next video. I hope that you have to be understand it very carefully. Thank you for watching my